हेलो एवरीवन। हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर टेंस पढ़ रहे हैं। ग्रामर में टेंस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और हम बहुत बेसिक से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर को लेकर। और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टेंस है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंतर्गत वहाँ एक्शन और कार्य आते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ होगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। अगर कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। और अगर ऐसा कोई एक्शन जो फ्यूचर में हुआ होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे। अब हम एक एक टेंस को डिटेल में देखते हैं आगे। पहला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इवेंट विच इज़ कंप्लीटेड इन प्रेजेंट सिचुएशन। ऐसे इवेंट जो प्रेजेंट में कंप्लीट हुए हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जिसे एग्जाम्पल रखते हैं कि सी हैज़ गॉन फॉर लंच विद हर फ्रेंड। विद हर क्या है? सी हैज़ गॉन फॉर लंच विद हर फ्रेंड। वो अपने दोस्तों के साथ लंच करने जा चुकी है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें जा चुका है, चुकी है, इस टाइप के सेंटेंस परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। वहाँ अपना काम कर चुका है। इन सेंटेंसों को फ्रेम किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखते हैं कि इनको पहचानते कैसे हैं या बनाते कैसे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो जब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानना हो तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें यूज़ होगा हैज़ और हैव। हैज़ और हैव तो यूज़ होगा ही होगा, साथ में यूज़ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब ही बोलते हैं। तो हमने हैज़ और हैव कहाँ देखा था? पोजीशन वाली स्टेट में। तो हैज़ और हैव तो यूज़ होगा ही होगा, साथ में क्या यूज़ होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इसी स्ट्रक्चर पे एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो इसका क्या सेंस निकलता है कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ या अपना होमवर्क कर चुका हूँ। तो स्ट्रक्चर देखा तो हैव, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं और साथ में का यूज़ किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि ही हैज़ ब्रश्ड हिज टीथ। उसने अपने दांतों को ब्रश कर लिया, वह अपने दांतों का ब्रश कर चुका है। अब एक बात याद रखना, जो टीथ है, अगर सारे दांतों की बात एक साथ हो तो हम उन्हें टीथ बोलते हैं, और एक दांत की बात हो तो हम उसे टूथ बोलते हैं। नोट करना ये बात। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है, और ब्रश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी स्ट्रक्चर समझ आया कि हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मैं इतने एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। जैसे हमारे पास यहाँ दो सेंटेंस है कि पापा टेस्ट हर न्यू ड्रेस। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है गिव। तो गिव को हम परफेक्ट टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम क्या यूज़ करते हैं? पापा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे हैज़, और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। तो क्या बन जाएगा? पापा हैज़ गिवन हर अ न्यू ड्रेस। वहीं अगला सेंटेंस है आशीष। आशीष एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हम वापस हैज़ का यूज़ करेंगे, और ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है ब्रोट, BROUGHT, हर सम बुक्स।
जैसे कुछ वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखते हैं कि डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। वैसे ही एक फॉर्म होती है कट, कट का सेकेंड फॉर्म भी कट होता है और थर्ड फॉर्म भी कट होता है। फ्लाई, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। अब ये जो फ्लाई है ये है उड़ने वाला, एक बहने वाला होता है फ्लो। फ्लो की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है फ्लोट और थर्ड फॉर्म भी होती है फ्लोट। लॉस की सेकेंड फॉर्म क्या होती है लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है लॉस्ट। तो ये वर्ब के कुछ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है और हम बाकी डिटेल में इसको वर्ब चैप्टर में पूरा देखेंगे। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अभी हमने पॉजिटिव देखा, तो हमने पॉजिटिव के लिए क्या यूज़ किया था हैज़ और हैव, और साथ में यूज़ की थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हम एक चीज़ करते थे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते थे नोट, तो वो बन जाता था नेगेटिव। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है कि आई हैव स्लेप्ट वेल, ये एक पॉजिटिव है। अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो हम क्या क्या कर देंगे आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है सी हैज़ बोट अ न्यू कार। तो सीधी बात है कि सी हैज़ नॉट बोट अ न्यू कार। अगर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हम क्या यूज़ करते थे, पहले हम यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब का हैज़ और हैव, फिर हम यूज़ करते थे सब्जेक्ट का, फिर हम यूज़ करते थे मेन वर्ब का जो कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर आगे आता था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर इंफॉर्मेशन। इस तरह से हम क्या बनाते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हमारे सामने सेंटेंस लिखा है द पार्टी हैज़ स्टार्टेड, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी का इंट्रोगेटिव अगर पूछना है कि क्या पूछेंगे कि क्या पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैज़, फिर से सब्जेक्ट तो हैज़ द पार्टी, फिर मेन वर्ब स्टार्टेड। तो क्या बन गया हैज़ द पार्टी स्टार्टेड, यानी मतलब क्या हुआ इसका कि क्या पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम अगला टेंस देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें बताता है उन एक्शंस के बारे में जो पास्ट में कहीं कंप्लीट हो चुके हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच कंप्लीटेड इन द पास्ट। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है बोथ ऑफ देम हैड लेफ्ट द मूवी व्हेन फोन रैंग। हैड लेफ्ट व्हेन फोन रैंग, जब घंटी बजी तो दोनों मूवी के लिए निकल चुके थे, यानी एक पास्ट की घटना है, पास्ट में कंप्लीट हुई घटना है कि निकल चुके थे। तो हमने इस टेंस को कैसे पहचाना, हमने देखा कि इसमें यूज़ हो रहा है हेड और वी थ्री। हम प्रेजेंट में क्या यूज़ कर रहे थे हैज़ और हैव प्लस वी थ्री, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हेड और वी थ्री। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम आई रीच्ड देयर। जब तक मैं स्टेशन पहुंचा द ट्रेन, ट्रेन पहले निकल चुकी थी। जब तक मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी एंटर्ड द स्टेडियम। जैसे ही हम स्टेडियम में आए बारिश समाप्त हो चुकी थी या बारिश बंद हो चुकी थी। जैसे हमने पास्ट टेंस पढ़ा था
और अभी हम परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है? पास्ट और परफेक्ट में अंतर ये होता है कि जो पास्ट है वो पिछला समय ही है जो बीत चुका है, और जो पास्ट का भी पास्ट होता है, क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के भी पहले का समय, उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। आया समझ में कि जो पास्ट का भी पास्ट हो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे हमने पॉजिटिव बनाया पास्ट परफेक्ट में, वैसे नेगेटिव बना सकते हैं कि हेड का यूज़ हो रहा था और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दोनों के बीच में अगर नोट लगा देंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा। और वहीं पे अगर हम हेड से सेंटेंस को शुरू करते हैं, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया, द रेन हेड स्टॉप्ड। अगर इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? द रेन हेड नॉट स्टॉप्ड। और इसी सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हम यूज़ करेंगे हेड द रेन स्टॉप्ड। तीनों का मतलब क्या हुआ कि द रेन हेड स्टॉप्ड, बारिश बंद हो चुकी थी। वहीं पे द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड, बारिश बंद नहीं हुई थी उस टाइम पे। हैड द रेन स्टॉप्ड, क्या बारिश बंद हो चुकी है या बारिश समाप्त हो चुकी है, इस टाइप से। जैसे हमारे सामने पहला सेंटेंस है और वर्ब है लिव, तो सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट इसमें तो केवल हेड ही आता है। जब हम प्रेजेंट देख रहे थे उसमें हेज़ और हैव यूज़ हो रहा था, सिंगुलर के लिए हेज़ और प्लूरल के लिए हैव, लेकिन पास्ट के लिए तो हम हेड यूज़ करते हैं, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और लीव का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या बन जाएगा? लिव्ड। तो सी हैड लिव्ड इन मुंबई बिफोर शी वेंट टू दिल्ली। अगला सेंटेंस है जिसमें वर्ब दिया है ईट, तो आफ्टर वी, हेल्पिंग वर्ब के लिए हेड और ईट का आता है, ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ईटन। तो आफ्टर वी हैड ईटन आवर लंच माई फ्रेंड केम इन। इनको आप डायरेक्ट लिख दो कि हैड लिव्ड और हैड ईटन। बिफोर राहुल रेन टू रोहन्स हाउस ही फोन हिम। फ़ोन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही हैड फोन्ड हिम, PHONED। अगला टेंस देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज्ड फॉर एक्शंस विच विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर एक्शन इन द फ्यूचर। जैसा कि हमने पास्ट टेंस में देखा था, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था कुछ ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए एक्शंस के पहले हुए, इसलिए हमने उसको पास्ट ऑफ पास्ट बोला था। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है कि हम इस टेंस के अंतर्गत उन एक्शंस या उन कार्यों को रखते हैं जो फ्यूचर में जाके कंप्लीट होंगे किसी और एक्शंस के पहले, या हम इनको सीधे सीधे बोल देते हैं कि फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे माई मदर विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर गेस्ट्स कम। बिफोर गेस्ट्स कम, मेहमानों के आने से पहले मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी। तो फ्यूचर के लिए हमने यहाँ यूज़ किया है विल हैव कुक्ड। विल और शेल का यूज़ तो हम पहले भी कर रहे थे साथ में, और मैंने बताया था कि विल के बाद केवल और केवल हैव आता है, ना कि हेज आएगा ना हेड आएगा, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय डिनर टाइम।
मैं डिनर के समय तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होऊंगा। हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे विल, शेल प्लस हैव और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। अगर नेगेटिव को यूज़ करना है तो विल, शेल, साथ में आएगा नोट और नोट के बाद आएगा हैव प्लस और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो नोट है वो विल और शेल के बाद आता है, ना कि हैव के बाद। एग्जामिनर कई बार नोट को हैव के बाद रखता है, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड एरर होती है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो नोट है वो विल के बाद ही आएगा, जस्ट बाद, और हैव के पहले। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में आ रहा था ऑब्जेक्ट। तो हमने तीनों स्ट्रक्चर देख लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये सेंटेंस पॉजिटिव में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है कि दे विल हैव पेक्ड, विल प्लस हैव प्लस पेक्ड। अगर हमें इसे नेगेटिव में बनाना है तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? दे विल नॉट हैव पेक्ड, दे विल नॉट हैव पेक्ड एवरीथिंग व्हेन वी अराइव देयर। हमने इसमें क्या किया है कि विल के बाद नोट लगा दिया, जैसे मैंने बताया था कि विल के बाद नोट आएगा, ना कि हैव के बाद। तो हमेशा नोट को हमें ध्यान रखना है कि विल के बाद ही आएगा। इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो विल दे हैव पेक्ड एवरीथिंग, जिसमें हमने विल का यूज़ स्टार्टिंग में किया, फिर आया सब्जेक्ट, पहले क्या आई हेल्पिंग वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आई मेन वर्ब और फिर आया ऑब्जेक्ट। हम परफेक्ट टेंस में तीनों टेंस के बारे में जान चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के स्ट्रक्चर भी देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी एग्ज़ाम में कैसे सवाल आते हैं और किन कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं इस टेंस को लेकर। अब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको इस पर ध्यान देना ही है अच्छे से। हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में जैसे कुछ वर्ड आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा, जैसे रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार। इस टाइप के अगर कोई से वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि रिसेंटली, ऑलरेडी, येट और सो फार का प्रयोग या यूज़ परफेक्ट टेंस में होता है। और एक और बात ध्यान रखना है कि जो येट है ये परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट। हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में सीन्स के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, तो सीन्स के पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होगा। अगर सीन्स के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है तो सीन्स के पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होगा। यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि सीन्स के बाद या इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। लेफ्ट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते थे, तो सीन्स के पहले क्या यूज़ हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट। हमने स्ट्रक्चर देखा था, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? सीन, और आई के लिए यहाँ पे हैव आया हुआ है। अगली बात ध्यान रखनी है कि जब दो कार्य, क्या याद रखना है कि जब दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमें याद रखना है कि अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो उसमें जो पहला कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो दूसरा कार्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस है
When Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him. जब आनंद गांव पहुंचा तो उसने वहां पाया कि उसकी खबर उससे पहले पहुंच चुकी थी। जब आनंद गांव पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी जो खबर थी पहुंचने की वो उससे भी वहां पहले पहुंच चुकी थी। तो यानी दो इंसिडेंट है और पास्ट में है। तो पहले हमने जो पहले हुई यानी उसकी खबर जो पहले पहुंच गई थी वो हमने किस में रखी, पास्ट परफेक्ट में। और बाद में जब आनंद गांव पहुंचा तो हमने किस में रखा, इंडेफिनेट में, पास्ट के इंडेफिनेट में। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अब लास्ट और एक और कॉन्सेप्ट बचा है इस टेंस का, वो क्या है, अगर सेंटेंस में बाय द टाइम दिया हो, सेंटेंस में बाय द टाइम दिया हो और जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो बाद वाला सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में ही आएगा। किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। यानी बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो उसके आगे वाला सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में ही आएगा। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो तो अगला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट बनेगा। बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है तो अगला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट बनेगा। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर रीच्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, और वहीं पे हम हेड के साथ अगर V3 यूज़ कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट। और वहीं ऊपर वाले सेंटेंस में देखें तो हमने रीच का यूज़ किया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है तो आगे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमने देखा था कि विल के साथ हेव आता है, हेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यह हमारा परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम जितने भी टेंस के कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में कर लेंगे, और कॉन्सेप्ट करने के बाद हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी क्लास डल जाएगी इसके बाद।